सभी फौजी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज़ ऑन 2.0 में। तो जो भी इंडियन आर्मी, अग्निवीर, जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क, नर्सिंग किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहा है उनके लिए आज की वीडियो रहने वाली है। तो हम डेली 2 क्लास अपलोड करते हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। एक तो आपकी जीके की और दूसरी आपकी जीएस की, ठीक है। और दोनों में आपके इसमें भी आपके 30 क्वेश्चंस रहते हैं और इसमें भी आपके 30 क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर आप आर्मी में अपना अच्छे अंकों के साथ अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आज से ही हमारे साथ जुड़ जाना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो चलिए आज हम सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। 23 मार्च को, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को। भारत का राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है। बताओ साथियों, भारत का राष्ट्रीय डाक दिवस, साथियों राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो डाक दिवस कब मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को या फिर 10 अक्टूबर को। तो डाक दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। कब? 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। कौन सा आपका डाक दिवस, ठीक है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय वायुसेना दिवस, एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। एयरफोर्स डे बताओ भाई, एयरफोर्स डे बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताओ भारतीय वायुसेना दिवस मनाए जाते हैं 8 अक्टूबर को। यहाँ पे चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है कि अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। नेवी डे बताओ कब मनाया जाता है। नेवी डे, ये मैंने पिछले वीडियो बनाया उसमें भी ये शायद क्वेश्चन था, ठीक है। तो नेवी दिवस, नेवी डे, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है। 7 दिसंबर को, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को। तो झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 7 दिसंबर को। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। बताओ, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना है तो इस व्हाट्सएप से आपको नंबर पर मैसेज करना या फिर लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है व्हाट्सएप ग्रुप की, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। 14 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 14 दिसंबर को। ऑप्शन यहाँ पे आपका पहला हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता दिवस, साथियों बताओ, आज सभी है वो दिवस से संबंधित, ठीक है। डे से संबंधित क्वेश्चन है, दिवस से संबंधित, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 यहाँ पे दिसंबर होना चाहिए राइट आंसर। कौन जगह? 24 दिसंबर, बिल्कुल। यहाँ पे डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध, अच्छा ये बांध से क्वेश्चन आ गया। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, भाखड़ा नांगल बांध है, सरदार सरोवर बांध है या फिर टिहरी बांध है। बताओ, भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा है? हीराकुंड बांध। ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध, बताओ भाई ऊंचा बांध कौन सा है। टिहरी बांध है, भाखड़ा नांगल बांध है, सरदार सरोवर बांध है, हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो यहाँ पे आपका टिहरी बांध कहाँ पर है। बताओ भाई कहाँ पर है। तो ये यूके में, यूके का मतलब है उत्तराखंड में, ठीक है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में टिहरी बांध है, ठीक है। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से आपका राजस्थान हो जाएगा, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल है 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा? राजस्थान है। और छोटा की बात करें, छोटा, तो छोटा हो जाएगा आपका गोवा हो जाएगा। कौन सा? गोवा, क्षेत्रफल के आधार पर है, ठीक है। चलिए अगला है कि यहाँ पे, अच्छा ये क्वेश्चंस भी आ गया। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर आपका कौन सा होगा? गोवा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो यहाँ पे यूपी है। कौन सा है? यूपी, ठीक है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपी है जो जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ की जो जनसंख्या है वो 20 करोड़ है। कितनी है? 20
करोड़ हैं। ठीक है, ये उत्तर बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारत का सबसे कम जनसंख्या बताओ भाई, कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो मिजोरम की है, सिक्किम की है, अरुणाचल प्रदेश की या फिर गोवा की? बताओ भाई किसकी है सबसे कम जनसंख्या? तो कम है सिक्किम की है। कहाँ की है? सिक्किम की है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, सिक्किम की है। अगला है कि भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? जिसकी साक्षरता, साक्षरता मतलब जहाँ पे पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़े लिखे लोग ज़्यादा, यानी कि साक्षरता की दृष्टि से सबसे अधिक और सबसे पहले नंबर अगर वो राज्य है तो वो आपका केरल है। कौन सा हो जाएगा? केरल है। ठीक है, उत्तर यहाँ पे आपका ये हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है? अगला सवाल, अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, राजस्थान है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है। सबसे कम साक्षरता, कम पढ़े लिखे लोग की बात करें तो यहाँ पे आपका बिहार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बिहार। ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला है कि भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? जिसका लिंगानुपात सबसे अधिक है, तमिलनाडु का है, आंध्र प्रदेश का है, कर्नाटक का है, केरल का है? बताओ, भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात तो केरल का है। किसका लिंगानुपात किसका है? केरल का है। डी उत्तर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका है? केरल का है। क्लियर है? क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? अब यहाँ पे तो आपका क्वेश्चन था कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया उसी का कि सबसे कम लिंगानुपात किसका है? तो ये आपके किसका है? हरियाणा का है। किसका है? हरियाणा का। ऑप्शन कौन सा आपका? पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा का। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य जहाँ पे वन क्षेत्र अधिक है तो वो आपके एमपी हो जाएगा। कौन सा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। सी उत्तर बताने वाले सभी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत का सबसे कम वन क्षेत्र बताओ भाई, कम सबसे कम वन क्षेत्र किस में है? तो यहाँ पे हरियाणा में है, पंजाब में है, गोवा है, राजस्थान में है। सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य तो यहाँ पे हरियाणा में, हरियाणा सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य है। ऑप्शंस आपका पहला हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है साथियों? मासिनराम है, चेरापूंजी है, शिलांग है, गुवाहाटी है। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो वो आपका मासिनराम कहाँ पे पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। उत्तर आपका पहला हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान की बात करें तो जैसलमेर, बीकानेर, कच्छ या फिर एक और ऑप्शन से लेह। तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान अगर भारत में बात करें तो यहाँ पे आपका लेह हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लेह। ऑप्शन यहाँ पे आपका चौथे में करेक्ट दिखाई दे रहा लेह। ठीक है, सबसे कम। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो दास हैं, लेह हैं, श्रीनगर या फिर शिमला। भारत का सबसे ठंडा स्थान की बात करें तो यहाँ पे द्रास, ये कौन सा आ गया रे? ठीक है, द्रास। अगले क्वेश्चन, भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? भारत का सबसे गर्म स्थान जैसलमेर, बीकानेर, फलौदी या फिर नागौर। भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो ठीक है, तो भारत का सबसे गर्म स्थान हो जाएगा फलौदी। ऑप्शंस आपका यहाँ पे एक सेकेंड, ऑप्शंस यहाँ पे आपका हो जाएगा सी आंसर करेक्ट। ठीक है, कौन सा? फलौदी। और पिछला जो क्वेश्चन था ये द्रास, तो ये भारत का सबसे ठंडा स्थान है। और द्रास कहाँ पे पड़ता है? तो साथियों ये लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पे? लेह लद्दाख में। ऑप्शन यहाँ पे पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा और कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, कावेरी डेल्टा या फिर महानदी का डेल्टा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा तो सुंदरवन का डेल्टा है। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। ऑप्शन आपके पहला हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, श्रीरंगम है, भवानी या फिर देवर है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप है। ठीक है, कहाँ पर है? असम में। ठीक है, असम में जो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ऑप्शन पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा यहाँ पे बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? साथियों यूट्यूब चैनल से साथ आप जुड़ जाना है। आपको
आर्मी के लिए डेली आपको यहाँ पे क्लास मिलती रहेंगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, व्हाट्सअप ग्रुप में शामिल हो जाना। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह या फिर विशाखापत्तनम बंदरगाह। तो यहाँ पे मुंबई का बंदरगाह है ना, ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक, क्लियर है। अगला सवाल, अगला है कि भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो यहाँ पे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कैंपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अगर हवाई अड्डे की बात करें तो ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो हावड़ा है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी महाराज, तो भारत का या फिर गोरखपुर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका हावड़ा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? हावड़ा का। ऑप्शन यहाँ पे पहला हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बताओ भाई। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली जंक्शन का है, गोरखपुर जंक्शन का है, खड़गपुर जंक्शन का। देखिए यहाँ पे लंबा पूछा है तो लंबा आपको कौन सा हो जाएगा? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बताओ कौन सा हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हुबली जंक्शन का। तो हुबली जंक्शन का भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है और कहाँ पर है? ये कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय यहाँ पे राजमार्ग बताना है, तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-43 है, NH-44 है, NH-27, NH-48। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो यहाँ पे NH-44 हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। NH-44 यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे 30 क्वेश्चंस कैसे लगी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पर इस पे ऑल पे क्लिक करें, ठीक है। और हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाएं, ठीक है। धन्यवाद।